हाउसिंग फाइनेंस ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन अब आगे की योजना क्या है, बिजनेस विस्तार को लेकर क्या अपडेट है। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। डिसबर्समेंट्स का आंकड़ा अगर हम देखें, सबसे पहले कंसिडर करना चाहें तो लगभग 4% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा है। लेकिन अब ये बताइएगा कि अब ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहा जा सकता है इस आंकड़े के बल पर, या आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है? क्योंकि आपने कहा था कि Q3 और Q4 ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं, जब बात हुई थी पिछले दफ़े, लेकिन अभी भी ये लो सिंगल डिजिट की ही आंकड़े दर्ज हैं। क्या इसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट या इजाफा चौथी तिमाही में हम देखेंगे? कोई गाइडेंस इसके ऊपर आप देना चाहें? डिसबर्समेंट 4% का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, पर ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वार्टर 3 काफी चैलेंजिंग था हमारे लिए। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है। जो बिजनेस या जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं उसमें हम डायरेक्टली बैंक्स के साथ compete करते हैं, और बैंक्स इस वक्त होम लोन्स में काफी एग्रेसिव हैं। तो कंपटीशन का स्तर बहुत बढ़ा हुआ था कस्टमर की ओर से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स घट रहे थे। कस्टमर्स भी वेट एंड वॉच मोड में थे कि देखें शायद कुछ और आरबीआई रेट में कट करे तो लोअर रेट्स का हम फायदा लें। तो इस वजह से डिसबर्समेंट स्लाइटली म्यूटेड थे और हमारे अपेक्षा के हिसाब से थोड़े से कम थे। पर क्वार्टर 4 में ये जो रेट्स की लड़ाई है या जो कंपटीशन का प्रेशर है, ये हम समझते हैं कि हमने इसका तोड़ निकाल लिया है। इस वक्त जहाँ तक लेंडिंग रेट्स की बात है तो हम इंडस्ट्री में 7.15 एक रेट ऑफर कर रहे हैं, जो कि पूरे इंडस्ट्री में अमंग द लोएस्ट है। तो हम काफी कॉम्पिटिटिव हैं। हमारी टीम्स गियर्ड अप है। ट्रेडिशनली अगर देखें, क्वार्टर 4 हमारे लिए एक अच्छा क्वार्टर रहता है। 40% साल का पूरा 30% पूरा साल का डिसबर्समेंट क्वार्टर 4 में रहता है। तो क्वार्टर 4 में निश्चित रूप से हमें डिसबर्समेंट्स में, लोन बुक ग्रोथ में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और हम समझते हैं कि हम बढ़िया करेंगे क्वार्टर 4 में। लोन बुक की बात करते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की ग्रोथ दर्ज हुई है ईयर ऑन ईयर, लेकिन Q3 क्योंकि फिर भी बेहतर रहा है। FY26 ग्रोथ गाइडेंस जो है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के नंबर्स के बावजूद भी अचीवेबल है? कोई रिविजन आप करना चाहते हैं इस तरह की गाइडेंस में? का लोन बुक ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर 3 के अंत पर। लोन बुक ग्रोथ में इस साल मैंने कहा ना, जैसे बहुत कंपटीशन मार्केट में है, बैंक से हम compete कर रहे हैं। बैंक्स के लेंडिंग रेट्स, वो चाहे नए ग्राहकों के लिए हों या पुराने ग्राहकों के लिए हों, वो रेपो रेट पे डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं। तो जब भी कोई आरबीआई रेट कट करती है तो नए पुराने ग्राहकों के लिए बैंकों के रेट्स घट जाते हैं, गिर जाते हैं, जो कि हमारे लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें फंड्स बैंक से लेने पड़ते हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। तो इनिशियली जब रेपो रेट्स गिरे तो हम लोगों ने तुरंत अपने रेट्स नहीं घटाए। उसकी वजह से काफी कुछ प्रेशर हमारे लोन बुक पर आया। काफी ग्राहक, क्वार्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4,000 करोड़ का के लोन्स हमारे कंपनी से टेक ओवर किए गए, बीटी आउट हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा था हमारे नॉर्मल जो बीटी आउट होते हैं उससे। तो उसकी वजह से थोड़ी सी म्यूटेड बुक ग्रोथ दिखी है। साल के शुरुआत में हमने कहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ के लिए हम प्रयास करेंगे। आधा रास्ता 5% हम तय कर चुके हैं। आने वाले समय में अक्टूबर का क्वार्टर, मतलब सॉरी, क्वार्टर 4 जो कि है हमारे लिए अच्छा क्वार्टर हमेशा रहता है। 30% बिजनेस होता है। और जहां तक बीटी आउट का प्रेशर है, जनवरी के महीने में हम देख रहे हैं कि बीटी आउट का प्रेशर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने भी अपनी रीराइटिंग रेट्स कम कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ क्वार्टर 4 में प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बुक बिजनेस की ओर से, बुक ग्रो करने में, और रिटेंशन ऑफ पुराने पोर्टफोलियो को के दृष्टिकोण से, क्योंकि बीटी आउट्स कम रहेंगे। बीटी आउट्स अब नॉर्मल जो हमारा अनुमान, जो नॉर्मल एक्सपीरियंस रहा है साल क्वार्टर दर क्वार्टर 1,000 करोड़ का, उसके लगभग हम देख रहे हैं जनवरी में हम पहुंच चुके हैं।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10% हम 100% हासिल करेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 10% के जितने समीप हम जा पाए, हम जाने की कोशिश करें। निम्स की बात करते हैं। यहाँ पे रिकवरी लगभग देखी गई है 2.69% की Q3 में, और क्लियरली लो कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से हम देख रहे हैं रिकवरी का नंबर आया है। लेकिन अब ये कितना सस्टेनेबल होगा, यानी कितना बरकरार रहेगा, ये बताइएगा। किसी भी तरह की अपर बैंड या अपर एंड ऑफ योर अर्लियर 2.6 2.8 तक जाने गाइडेंस जो आपने दी थी, वहाँ तक जाने की कोई संभावना है? 2.69 अभी है, 2.69 पे हम है एट द एंड ऑफ Q3। ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। आई थिंक वी कैन सस्टेन 2.69। बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स में इतनी ज्यादा गिरावट हम नहीं समझते हैं कि आने वाले समय में आएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में टाइट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स में दिक्कत है। आरबीआई कोशिश कर रही है ओएमओ के माध्यम से कि लिक्विडिटी लाए। तो बेसिकली डिपेंड करेगा हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, हाँ, पर 2-3 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट 2.69 से हो सकता है। तो लगभग 2.7 2.72 के आसपास हमारा निम्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इंक्रीमेंटल बोरोइंग की बात करते हैं। यहाँ पर बिलो एवरेज कॉस्ट है, लेकिन कितना बेनिफिट आपको लगता है कि यहाँ पर ओवरऑल मार्जिन्स पर हम अगली 2 तिमाहियों में आता हुआ देखेंगे? रिकवरी तो लगातार जारी है, और एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो एसेट क्वालिटी में निश्चित रूप से हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी जीएनपी रेशियो की हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के अंत तक हम 2.51 पे थे। इस क्वार्टर के अंत में हम 2.45 पे हैं, यानी कि 6 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हमारे जीएनपी रेशियो में है। एनएनपीए की नेट एनपीए की बात करें तो 1.13% पे है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंत पे 1.19 था। यहाँ भी 6 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट है। तो एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। जहाँ तक प्रोविजनिंग की बात है, मेरा ईसीएल ईसीएल मॉडल के हिसाब से मेरी प्रोविजनिंग में गिरावट आई है, परंतु एक मैनेजमेंट ओवरले होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं। कुछ नियम है हमारे मैनेजमेंट ओवरले अप्लाई करने के लिए, जो कि कुछ स्ट्रेस्ड लोन्स पे ईसीएल प्रोविजन के अतिरिक्त हम प्रोविजंस डालते हैं। वो हमने इस क्वार्टर में कर लिए हैं। तो जो प्रोविजनिंग आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में, थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रोविजनिंग है। ये आई थिंक पीक है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। Q4 में हमारी प्रोविजनिंग बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगी, एंड एसेट क्वालिटी में निश्चित रूप से आपको Q4 में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, नतीजों पर तमाम समझाइश देने के लिए शुक्रिया आपका। और इसी